Hello bachcho, let's see this question. This question says a block is pushed upward along the roof forming an angle alpha with the horizontal. The time of the ascent of the block to the upper point was found to be half of the time of its descent to the initial point. Determine the coefficient of friction between mu between the block and the roof. तो यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट देखें आपके पास कि की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट तो जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉ. तो देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास जो प्लेन दे रखा है वो क्या है, इंक्लाइंड है और कितना एंगल दे रखा है, अल्फा एंगल दे रखा है. और पहले कैसे मानते हैं, ब्लॉक आपके पास यहाँ पर है जिसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं. तो सपोज करिए इस वाले पॉइंट तक पहुँचता आपके पास ब्लॉक और इस दूरी को अपन क्या कहते हैं, एस दूरी चलता है. यानी कि जो ये आपके पास कवर करा है डिस्टेंस ये अपन ने एस बोल दी. अब ये जो फोर्स होगी इसका जो अपने को फोर्स एफ लग रही है किस किस के अगेंस्ट लगेगी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा अपन. तो यहाँ देखिए आपके पास जैसे ये फ्री बॉडी डायग्राम है तो इधर लगेगा एम जी और इधर लगेगा आपके पास एम जी कोस अल्फा. एम जी कोस अल्फा किस प्रकार से, जैसे आपके पास ये अल्फा एंगल हो गया तो ये अल्फा बनेगा तो इधर कंपोनेंट आएगा एम जी कोस अल्फा और इधर आएगा एम जी साइन अल्फा. एम जी साइन अल्फा. और यहाँ देखिए ब्लॉक ऊपर की ओर जाए तो फ्रिक्शन फोर्स है जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एफ. तो इसका देखे तो यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्स के समेशन के बराबर होना चाहिए ताकि आपका ब्लॉक क्या रहे, ऊपर की ओर जाता रहेगा. तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स एन होता है और एन की वैल्यू होगी एम जी कोस अल्फा. एम जी कोस अल्फा. तो इसमें देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन और जो आपका एम जी फोर्स है वो दोनों सेम डायरेक्शन, तो एक्सटर्नल फोर्स इनके बराबर होना चाहिए. इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एम ए. तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा हो जाएगा जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कोस अल्फा. मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको A1 कहते हैं अपन कि जो आपका एसेंट हो रहा है यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है उसके लिए एक्सेलरेशन कितना है, A है. A. और अब इसके डाउनवर्ड मोशन की बात करें अपन तो डाउनवर्ड मोशन कितना होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए डाउनवर्ड के लिए भी. तो आपको किस प्रकार से दिखाई देगी कंडीशन, जैसे ये हो गया आपके पास और ये इनिशियल पॉइंट जो अपने पास वहाँ पर था उसी की तरह यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और जहाँ से पहले केस में स्टार्ट होता है वहाँ पे जाके इसको रोक दिया जाता है. तो इस समय भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखे अपन तो एम जी लग रहा होगा इधर. अगर ये एंगल अल्फा था आपके पास तो ये इधर फिर से अल्फा बनेगा तो इधर कंपोनेंट फिर से क्या आएगा, एम जी कोस अल्फा. एम जी कोस अल्फा और इधर कंपोनेंट आएगा एम जी साइन अल्फा. एम जी साइन अल्फा. इस बार ब्लॉक नीचे की ओर जाए तो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर लगेगा. तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालें तो ये क्या होगी, ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है इसका मतलब एम जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन की वैल्यू फिर से म्यू टाइम्स एन होगी तो एन यहाँ पर किसके बराबर, नॉर्मल एम जी कोस अल्फा की. तो यानी कि एम जी कोस अल्फा. तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन निकाले तो एक्सेलेरेशन मान ए टू पे है तो एम जी साइन अल्फा, तो एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कोस अल्फा. तो ये हो गया सेकंड एक्सेलेरेशन यानी कि डिसेंट के टाइम आपके पास. तो यहाँ पर आपके पास दोनों जगह पर जब डाउनवर्ड की बात करें तभी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ रहा है और अपवर्ड जा रहा है तभी एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इनिशियल तो जीरो आपके पास तो यानी कि एस की वैल्यू होगी सिंपल हाफ ए टी स्क्वायर. तो अब दोनों केस में क्या डिस्टेंस तो बराबर है आपके पास तो यानी कि क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ ए वन टी वन स्क्वायर बराबर हाफ ए टू टी टू स्क्वायर. तो ए टू तो किसका, ए टू क्या है जब आपके पास डाउनवर्ड मोशन हो रहा है और ए वन क्या है जब अपवर्ड मोशन हो रहा है. तो ये तो वन बाई टू कैंसिल आउट हो गए तो ए वन टी वन स्क्वायर इक्वल टू ए टू टी टू स्क्वायर. तो यानी कि ये तो डिसेंट का टाइम और एसेंट का टाइम है और आपको रिलेशन दे रखा है डिसेंट और असेंट में कि आपका जो एसेंट है, एसेंट ऑफ द ब्लॉक टू द अपर पॉइंट वाज फाउंड टू बी हाफ टाइम ऑफ द डिसेंट. यानी कि जब ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है ब्लॉक को तो जो ब्लॉक नीचे आ रहा है उसे हाफ टाइम लगता है. तो यानी कि इसको अपन ने क्या माना, टी वन माना एसेंट को और ये टी टू. तो टी वन क्या होगा, टी टू बाई टू
यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जो T1 है आपका ये कितना दे रखा है, T2/2 दे रखा है। तो यहाँ पर वैल्यू रखे तो आपके पास A1 और बोलते T2 को अपन T मान लें, T2 को क्या मान लें, T। तो T1 कितना हो जाएगा, T/2। तो ये जाएगा T²/4। क्या किया अपने, लेट T2 बराबर T ले लिया। तो A1 इंटू T²/4 बराबर A2 T²। तो T से T कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो एक्सेलेरेशन है A1 ये 4 टाइम्स हो जाएगा A2 के, 4 टाइम्स हो गया A2। तो आपके पास जो कंडीशन है A1 A2 में रिलेशन आ चुका है, तो इसका यूज़ करें। आपके पास A2 की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है, तो दोनों को डिवाइड करें या A1/A2 निकालें अपन। तो ये वैल्यू क्या है, A1 की जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कोस अल्फा, म्यू जी कोस अल्फा, और अपॉन में जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा प्लस माइनस म्यू जी कोस अल्फा, म्यू जी कोस अल्फा। और ये रेशो कितना अपने पास, यहाँ तो रेशो लिख सकते हैं A1/A2 बराबर 4/1। तो यानी कि 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ से जी तो कैंसिल आउट हो गया हर जगह से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका साइन अल्फा प्लस म्यू जी कोस अल्फा, म्यू कोस अल्फा, जी कैंसिल आउट हो चुका है, बच जाएगा 4 साइन अल्फा माइनस 4 म्यू कोस अल्फा। तो यहाँ से देखिए आपके पास म्यू वाली टर्म से एक तरफ ले और इसको इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और 4 साइन अल्फा। तो यानी कि इधर जाएगा तो 3 साइन अल्फा होगा, और इधर आएगा तो 4 और 1 यानी कि 5। तो यानी कि 3 साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। आपके पास यहाँ पे फाइन 5 म्यू कोस अल्फा। तो अपने को म्यू की वैल्यू चाहिए, तो म्यू बराबर हो जाएगा 3/5 साइन अल्फा 1 कोस अल्फा यानी कि 10 अल्फा। तो ये हो गया आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर इसको डिवाइड करें अपन तो ये आ जाएगा 0.6 10 अल्फा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा आपके पास जो कंडीशन दे रखी है। सो दिस और फाइनल आंसर 0.6 10 अल्फा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।